हेलो स्टूडेंट्स, एक्सेलेंट्स परिवार में आपका स्वागत है। आज हम लोग एक नया चैप्टर मैथमेटिक्स में प्रॉफिट एंड लॉस, लाभ और हानि देखेंगे। लाभ और हानि। लाभ और हानि चाहे वो किसी भी एग्ज़ाम कंपटीशन, स्कूल कंपटीशन हो, चाहे अदर कोई भी कंपटीशन हो, जिसमें ये बहुत इम्पॉर्टेंट रोल करता है प्रॉफिट लॉस, जिसको आज पहली क्लास में हम लोग बेसिक जानेंगे। लाभ हानि होता क्या है, लाभ हानि और किस तरीके से इसमें प्रश्न आ सकते हैं संभवतः, इसको हम लोग जानेंगे। चलिए, सबसे पहले जो लाभ हानि, लाभ का मतलब होता है फायदा। ये अगर हम बोलें कि प्रॉफिट हो रहा है, इसका मतलब है कि कोई वस्तु खरीदी और बेची जा रही होगी, तब यदि बेचने और खरीदने की बात होगी तभी हमें लाभ या हानि की बात होगी, फायदा होगा या नुकसान होगा। तो सर्वप्रथम सेलिंग प्राइस, इसको जाने। सेलिंग प्राइस जिसे कहते हैं विक्रय मूल्य। विक्रय मूल्य, सेलिंग प्राइस, किसी भी वस्तु को जिस मूल्य पर बेचा जाए, किसी भी वस्तु को जिस मूल्य पर बेचा जाए, उस मूल्य को हम लोग कहते हैं सेलिंग प्राइस। जिस प्राइस पे किसी भी वस्तु को, लाइक जैसे कोई अगर बुक है, यदि इसे बेचा जाए X रुपीज में, तो हम कह सकते हैं कि इस बुक का जो सेलिंग प्राइस है वो X रुपीज है। जिस मूल्य पे कोई वस्तु बेची जाए। कास्ट प्राइस, जिसे कहते हैं क्रय मूल्य, CP। चलिए, इसको पहले समझना था। क्रय मूल्य का मतलब जिस मूल्य पे कोई वस्तु खरीदी जाए। जैसे आपने कोई कॉपी खरीद कर लाया 10 रुपीज़ में, आपने दुकानदार से खरीद कर लाया 10 रुपीज़ में, तो ये उस दुकानदार के लिए तो आपको वो सेल किया, तो उसका यह सेलिंग प्राइस हुआ। लेकिन आपने क्रय किया तो आपके लिए यह क्या हो गया, कास्ट प्राइस, जिसे कहते हैं CP। और यदि आप 10 रुपये का कोई बुक खरीद के लाए और उसी 10 रुपये की बुक को आपने सेल कर दिया 12 रुपीज़ में, तो जो आप 12 रुपये में किसी अन्य दोस्त को या किसी को सेल किया, तो यह जो मूल्य होगा वह उसका सेलिंग प्राइस कहलाएगा, जिसे हम लोग हिंदी में कहते हैं विक्रय मूल्य। जिस मूल्य पे कोई वस्तु बेचना वह विक्रय मूल्य कहलाता है, और जिस मूल्य पे कोई वस्तु खरीदना वह क्रय मूल्य कहलाता है। चलिए, यदि आपने कोई वस्तु खरीदी और उस वस्तु को बेची, तो यदि आप, ये तो बड़ा साधारण सा भाषा है कि यदि हम ज़्यादा में बेचेंगे तो इसका मतलब है कि हमें फ़ायदा होगा, और यदि हम जितने में खरीद कर लाएं उससे कम में बेचें तो हानि होनी है। तो यहाँ पे एक बात समझना होगा, यदि 10 रुपीज़ का आपने कॉपी खरीद कर लाया और बेचा 12 रुपीज़ में, इसका मतलब है कि आप 10 रुपये से 12 रुपये में बेचे, इसका मतलब ज़्यादा है, और ज़्यादा अगर बेचना है इसका मतलब आपको लाभ होगा। यदि हम लाभ को, प्रॉफिट को यदि हम डिफाइन करें तो ये कह सकते हैं, जब किसी वस्तु का विक्रय मूल्य क्रय मूल्य से अधिक हो, जब किसी वस्तु का सेलिंग प्राइस उसके कास्ट प्राइस से क्या हो, अधिक हो, ज़्यादा हो, तब हम कह सकते हैं कि वह क्या होगा, प्रॉफिट होगा। और यदि मिटाने वाला कोई देख, तो ये हम समझ गए कि प्रॉफिट कब होगा। इस बात को एकदम बिल्कुल ध्यान में रखिएगा कि सेलिंग प्राइस इज ग्रेटर देन CP। जब सेलिंग प्राइस ज़्यादा होगा CP से, इसका मतलब है कि हमें क्या होगा, प्रॉफिट होगा। और मैं पूछूं कि प्रॉफिट होगा कितना, तो आप बोलेंगे सेलिंग प्राइस माइनस कास्ट प्राइस। इसका मतलब कि विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। जितने में ज़्यादा में आप बेचेंगे वही आपका फ़ायदा है।
जिसे हम लोग कहेंगे प्रॉफिट। दूसरा है बेटा लॉस, हानि। हानि का मतलब नुकसान, कि आप जितने मूल्य पे कोई वस्तु खरीद कर लाएं और उससे कम में बेचें। जैसे यदि मैं बोलूं कि एसपी 100 रुपीज़ और सीपी, इसका मतलब आप खरीद कर लाए थे ज़्यादा में 150, तो आप बोल सकते हैं कि इस प्रोसेस में आपको लॉस होगा, क्योंकि आपने ज़्यादा में खरीदा और बेचा कम में। तो आप कह सकते हो कि लॉस तभी होता है सीपी इज ग्रेटर देन एसपी, कि सीपी ज़्यादा होगा एसपी से, तो आप कह सकते हो कि लॉस होगा। और लॉस होगा कितना, सीपी माइनस एसपी, सीपी माइनस एसपी। सोनू ऐसे ऐसे कर रहा है, कोई भी एडिटिंग कर दूंगा, लेकिन जैसे और कुछ लोग ना ऑनर्स है, भूल गया था। नहीं लिखो, कोई दिक्कत नहीं है। अरे सर जी हम तो बोल रहे थे जो आप। तो लॉस कब होगा, जब सीपी ज्यादा होगा एसपी कम होगा। तो लॉस इक्वल टू सीपी माइनस एसपी। कह सकते हो कि क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य। अब हमने क्या जाना, सेलिंग प्राइस, कास्ट प्राइस, लॉस और प्रॉफिट। अब इसके आगे जैसे एक मैं आपसे क्वेश्चन पूछूं, इतने तक की बातों में बस एक ही बात इंपॉर्टेंट समझनी चाहिए कि लॉस का मतलब है कि कास्ट प्राइस ज़्यादा होना और प्रॉफिट का मतलब है कि सेलिंग प्राइस का ज़्यादा होना। यदि सेलिंग प्राइस ज़्यादा है तो आपको प्रॉफिट होना है, कास्ट प्राइस ज़्यादा है सेलिंग प्राइस से, इसका मतलब आपको लॉस होना है। चलिए, जैसे अगर मैं बोलूं यदि किसी वस्तु को बेचने में आपको लॉस हुआ 200 रुपीज और आपने कोई वस्तु उसको खरीदा था 1500 रुपीज। ऐसे क्वेश्चन छोटे लगेंगे, लेकिन यदि आपको कॉन्सेप्ट नहीं रहेगा ना, तो इन छोटे क्वेश्चन में भी बच्चे गलतियां कर देते हैं। तो अब ये बातें समझना होगा कि लॉस हो रहा है 200 और सीपी है 1500। इसका मतलब है कि लॉस तभी होता है जब सीपी ज्यादा होता है। यदि सीपी ज्यादा है होना है और एसपी क्या होगा, कम, तो कम का मतलब होता है सब्ट्रैक्शन। तो यदि मैं बोलूं कि एसपी इक्वल टू, तो आप बोलेंगे कि सर 1500 बेचने के बाद 200 का, 1500 का खरीदे थे 200 रुपए का लॉस हुआ है, इसका मतलब मैं कम में बेचा होगा, तो कितना हो जाएगा 1300। क्या दे रहा है, क्या पूछ रहा है, इससे कोई आप ना सोचिए, बस इतना जानिए यदि लॉस हुआ इसका मतलब सीपी ज्यादा होगा। तो आप यदि सीपी ज्यादा होगा तो यानी एसपी कम, तो आप क्या करेंगे, सीपी में से जो लॉस हुआ उसको क्या करेंगे, सेपरेट कर देंगे। इसी तरीके अनदर एग्जांपल, जैसे प्रॉफिट इक्वल टू 500 रुपीज एंड सीपी इक्वल टू 1000। यदि प्रॉफिट की बात होने लगी तो ये तुरंत आपके माइंड में होगा कि प्रॉफिट तभी होता है जब एसपी ज्यादा होगा। तो एसपी इक्वल टू सीपी प्लस प्रॉफिट, तब बोलेंगे 1000 प्लस 500 इक्वल टू 1500। प्रॉफिट हुआ तो एसपी क्या हो गया, ज्यादा हो गया, और ज्यादा का मतलब जब आप प्लस करेंगे तभी वो वैल्यू ज्यादा होगी सीपी से। तो जो प्रॉफिट दिया था उसको सीपी में क्या कर दिया, ऐड। दूसरा, यदि आपको कुछ नहीं आता है तो आप बिल्कुल एक एक बातों को नोट करते चलिएगा। जैसे मैं बोला कि लॉस हुआ 400 एंड सीपी इक्वल टू एसपी इक्वल टू 1400। अब एक बात समझना होगा, यानी एसपी आपको 1400 दिया है और लॉस दिया है 400, आपसे सीपी पूछेगा। तो ये तो अब मेरे माइंड में बात होनी चाहिए कि सीपी पूछ रहा है और लॉस दिया है, इसका मतलब है कि
सीपी एसपी से क्या होगा, ज़्यादा होगा, तभी हमें लॉस हुआ है, क्योंकि सीपी ज़्यादा होगा तभी लॉस होगा एसपी से। तो आप बोलेंगे ज़्यादा होना, इसका मतलब है कि एसपी प्लस लॉस 400 प्लस 1400 इक्वल टू 1800 रुपीज़। हमारा सीपी कितना हो गया, 1800। कुछ भी किसी भी प्रकार से क्वेश्चन करे, बस अब तक के टॉपिक में यही था कि लॉस होना, सीपी ज़्यादा, लॉस मतलब सीपी इज ग्रेटर देन एसपी, प्रॉफिट इक्वल टू एसपी इज ग्रेटर देन सीपी। क्लियर? चलिए तो हम लोग आगे थोड़ा सा और बढ़ते हैं। आज का बस बेसिक क्लास रहेगा कि प्रॉफिट होता क्या है, और प्रॉफिट तभी होता है जब सेलिंग प्राइस ज़्यादा होगा, यानी विक्रय मूल्य ज़्यादा होगा तो आपको लाभ होगा, और क्रय मूल्य ज़्यादा होगा तो आपको हानि होगी। नेक्स्ट, अब हम आगे बढ़ते हैं। जैसे मैं कहूँ कोई किसी वस्तु का क्रय मूल्य 400 रुपीज़ और विक्रय मूल्य 600 रुपीज़। अब यदि बेचने का मूल्य ज़्यादा हो गया, सेलिंग प्राइस क्या होगी, ज़्यादा हो गई, तो आप कह सकते हो कि सेलिंग प्राइस इज ग्रेटर देन सीपी। तो इसका मतलब होता है प्रॉफिट होना, लाभ होना। तो ऐसा क्वेश्चन बेसिक बात है कि लाभ कितने रुपए का होगा, तो आप बोलेंगे 600 माइनस 400 इक्वल टू 200। यह 200 रुपए का आपको लाभ हुआ। अब एक इसी पे आ जाएगा कि नहीं, लाभ तो ठीक है, प्रतिशत कितना लाभ हुआ, परसेंटेज में कन्वर्ट करना, किसको, लाभ को। तो आप ये बड़ा बेसिक बात प्रतिशत बनाना मतलब जानते हो कि प्रॉफिट इनटू 100 और डिवाइड बाई सीपी। अब इसी बात को समझो, प्रॉफिट आपको 200 का हुआ तो 200 इंटू 100 और डिवाइड बाई सीपी। सीपी का मतलब क्रय मूल्य 400, कितना परसेंटेज हो जाएगा, 50%। यहां पे सिखाने का मतलब ये था कि जब आपको परसेंटेज निकालना हो, क्योंकि आपने प्रॉफिट होगा लॉस होगा आप निकाल लेंगे, लेकिन यदि इसी को प्रतिशत में बोल देगा तो आप जानते हो किसी चीज को प्रतिशत में कहना मतलब 100 में कंपैरिजन करना। तो आप कह सकते हो कि सर ये लाभ जो है वो प्रतिशत में कितना है, तो आप बोल दोगे कि 200 इंटू 100, प्रतिशत में बनाना मतलब 100 से मल्टीप्लाई कर देना। और जब भी लाभ और हानि की तुलना होती है तो किससे होती है, सीपी से। तो यहां नीचे हो जाएगा सीपी 400, 50%। क्लियर? चलिए इसी पे यदि आपका सीपी 1000 और सेलिंग प्राइस 900, तो आपसे मैं पूछूं कि अब तो आपका सीपी ज्यादा हो गया, सीपी इज ग्रेटर देन एसपी, तो आप कह सकते हो कि सर लॉस होगा। तो लॉस आप निकालोगे तो एसपी माइनस सीपी, सीपी माइनस एसपी, तो 1000 माइनस 900 इक्वल टू 100 रुपीज। 100 रुपीज का लॉस हुआ। इसी को आपसे पूछे कि परसेंटेज लॉस कितना होगा, तो सेम वही प्रोसेस होगा, क्योंकि लॉस प्रॉफिट किसी चीज का अगर हम कैलकुलेट करते हैं तो वह सीपी पे देखते हैं। तो 100 लॉस इंटू 100 और डिवाइड बाई सीपी 1000, 10% का आपको लॉस होगा। चलिए आज के क्लास में बस इतना ही। बस हम लोग जाने कि सीपी होता क्या है, एसपी क्या होता है, और प्रॉफिट लॉस और परसेंटेज प्रॉफिट कैसे निकलता है, और प्रतिशत हानि कैसे निकलती है, और बाकी का इसी तरीके से जीरो लेवल से हम लोग आगे क्लास कंटिन्यू करेंगे। बस ये चीज़ थोड़ा सा ध्यान रखिएगा कि
पेशेंस बनाइएगा, हर एक क्वेश्चन को करा जाएगा, लेकिन स्टार्टिंग से ऐसा लगे कि प्रॉफिट लॉस आपको आता ही नहीं है। और बाकी यदि वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और अच्छा लगे तो लाइक्स और शेयर भी करिएगा। थैंक यू।